ए छोटी देखना मैं लग रही हूँ ना एकदम माधुरी जैसी। हाय बिल्कुल दादी, एकदम फैंटास्टिक। हाय हाय देख तो सही। हाय हाय आज तो तेरी दीपिका और करीना जल भुन जाएंगे तेरी दादी को देखकर। हाँ वाओ दादी, एकदम ऑसम। माँ मैं अभी आई। दी इतनी सुबह सुबह कहाँ चली? पापा ने अथर्व को कुछ पेपर्स देने के लिए कहा था, बता तो था कल। ओह यस यस यस, हॉट मालपुआ से रिच मालपुआ, वो भी रातों रात। शट अप। पापा उसे लोन देकर बिजनेस स्टार्ट करने में उसकी हेल्प करना चाहते हैं, और अमीर होने के लिए मेहनत और टैलेंट की जरूरत होती है जो अथर्व में है। तू नहीं समझी? मगर पापा वो गवार दूध वाले की हेल्प क्यों कर रहे हैं? तुझे पता है कितना बदतमीज आदमी है वो? अच्छा, और तू तमीज का ब्रांड एम्बेसडर है, अच्छाई का चलता फिरता पोस्टर। खुद की जिंदगी तो वीडियो गेम्स में फंसी है, और कोई कुछ अच्छा करने जाए तो बस उसे टॉन्ट करो, यूजलेस। तुझे क्या, मेरी लाइफ है जो करूं। दी उस हॉट मालपुए पे आपके कॉन्फिडेंस का राज क्या है? बकवास बंद कर। कॉन्फिडेंस उसकी काबिलियत पर है। मुझे लेट हो रहा है, मैं निकल रही हूँ, बाय। दुबे जी, मैंने जैसा कहा था वैसा ही लिखवाया है ना? छोटा मुंह बड़ी बात साहब, आपके काम में गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। वैसे भी आपके मर्जी के खिलाफ कौन जा सकता है? कागजात के मुताबिक आप उन्हें एक प्रोजेक्ट के लिए 40 लाख रुपए कर्ज दे रहे हैं। तय सीमा के अंदर कर्ज न चुकाने के एवज में आप उनके मकान पर कब्जा कर उसे घर से बेघर कर सकते हैं, और वैसे भी मकान की कीमत 40 लाख रुपए से कहीं ज्यादा है। और ये आपके पापा ने मेरे लिए भेजा है? पेपर्स पे अब उनका नाम है तो उन्होंने ही भेजे होंगे ना मिस्टर अकड़ू। अब समझ में आया मेरे पापा कितने अच्छे हैं, सबका कितना ख्याल रखते हैं। आपने पढ़े हैं ये कागज? मुझे ये पेपर वर्क समझ में नहीं आता। तुम्हारे लिए पापा ने पेपर्स भेजे हैं, तुमने वो पढ़ लिए, मेरे लिए इतना ही काफी है। मुझे पापा की दिलदारी पर और तुम्हारी समझदारी पर पूरा भरोसा है। मगर वो कागज क्यों साइन करेगा साहब? इतना तो वो भी समझता है कि धंधा को शुरू कर चलाने में थोड़ा समय लगता है। 1 साल में सारा कर्जा उतारना नामुमकिन है। दुबे जी, वो अगर ये मुमकिन कर भी ले तो वो उतना ही चुकाएगा ना जितना वो जानता है। और सुजाता ने जो उसकी पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपए लिए हैं वो तो उसे पता ही नहीं। बेघर तो होगा। बुरा न माने तो बात पूछो साहब। पूछिए। जब वो एग्रीमेंट साइन ही नहीं करेगा उसे बनवाकर हमारा फायदा क्या होगा? पुण्य कमाने के लिए कौवों को जूठन नहीं खिलाते हैं दुबे जी, उसे पूरी और हलवे का प्रसाद चढ़ाया जाता है। कोई भी बेवकूफ अपने होशो हवास में ये कागज तो साइन नहीं करेगा, और मैं यही चाहता भी। उसके मना करने के बाद विविधा को समझाना मुश्किल नहीं होगा। भाई मैं तो मदद करना चाहता था, उसने मना कर दिया। बुरा कौन बना? इसके बाद दोनों के बीच का फासला बढ़ता जाएगा। लेकिन साहब फिर छोटा मुंह बड़ी बात, आप कान को घुमा कर क्यों पकड़ रहे हैं? सीधे सीधे विविधा बेटे से कह दीजिए कि उसकी तरफ देखे भी नहीं। वो आपका कहाँ टाल सकती है? अब मेरा मतलब है कौन टाल सकता है? बच्चों पे लगाम लगाने का यही तरीका होता है दुबे जी, तो उन्हें पता ही न चले। वरना पतीला गरम है, बिना उंगली जलाए ये मानते ही नहीं। सिर्फ हुक्म हो तो वो बात तो मान ली, लेकिन उसके मन में सवाल पैदा होगा, और वो सवाल उसकी आंखों में उतरेगा। मेरी बातों से किसी की आंखों में सवाल पैदा हो, ये देखने की आदत मुझे नहीं।
यानी जो शहद से मर जाए उसे जहर क्यों देना। वाह सरकार वाह, क्या सोच है आपकी। अब तो काम जरूर होगा क्योंकि वो मना करेगा ही। चलो आप साइन करो। आप चाहती हैं कि मैं इस पर साइन करूं? ऑफ कोर्स, पापा कह रहे थे कि तुम्हें इससे अच्छी डील मिल ही नहीं सकती। लेकिन आपके पापा अब समझ में आ रहे हैं। गुड। आपका हाथ नहीं, अपना पेन मांग रहा हूं। मैं भी सिर्फ तुम्हें मुबारकबाद ही दे रही थी, अपना हाथ नहीं। इतनी बड़ी डील साइन हो गई है, मुंह से थैंक यू नहीं फूट रहा, बस इस घटिया पेन की पड़ी है। जली हुई पिज्जा जैसी शक्ल का तो कुछ कर नहीं सकते, एक अच्छा पेन खरीद ही लो। माइक्रोवेव। माइक्रोवेव अब आती ही होगी। तरफ से मना करने के बाद वो परेशान होगी और थोड़ा गुस्से में भी होगी। अब उसे समझाना मुश्किल नहीं होगा कि कितना नाशुक्रा है वो। ये लीजिए आपके पेपर, सारे साइन जैसे आपने कहा था। साइन करती? ऑफ कोर्स पापा, आपका लकी इंसान जाए और काम ना हो, नॉट पॉसिबल। सारे पेपर साइन कर दिए और आपको थैंक यू भी कहा, और कह रहा था कि धीरे धीरे ही सही आपके पापा समझ आ रहे हैं। बुद्धू है ना जरा सा, बहुत टाइम ले रहा है आपको समझने में। इतना बेवकूफ नहीं है जितना मैंने सोचा था। ये बेवकूफी नहीं तो फिर कहाँ की समझदारी है बेटा। मैंने तुझसे कहा था कैलाश जी को विविधा का यहाँ आना पसंद नहीं आएगा। उनकी मदद और गुस्से में बहुत कम फर्क होता। मैं जानता हूँ माँ, लेकिन कैलाश जी ने मुझे नीचे दिखाने के चक्कर में मेरी हिम्मत को धकेल कर और ऊंचा कर दिया है। मगर ये कैसे होगा बेटा? तुझे विविधा को वो सारे कागजात पढ़वा देने थे। माँ, विविधा को ना तो इन कागजों की असलियत का पता है, ना ही अपने पिता का। उसे अपने पापा पे पूरा भरोसा है और मैं उसके भरोसे को तोड़ना नहीं चाहता था। कुछ रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं माँ, वो जैसे भी हैं, उसके पास पिता तो है। अथर्व, माँ, हमारे पास और कोई चारा भी नहीं था। किसी भी बैंक ने लोन देने से मना कर दिया, और कैलाश जी के चैलेंज में मुझे एक मौका दिखा जिसको मैं छोड़ूंगा नहीं। लड़का कबड्डी की जगह शतरंज खेलना चाहता है।
पर उस बेचारे को मालूम नहीं है कि खेल कोई भी हो, जीतना कैलाश कश्यप की आदत ही नहीं, फितरत भी है। और तू चिंता क्यों करती है माँ? मैं हमारे इस घर को और गौशालों को जाने नहीं दूंगा। दिन रात मेहनत करूंगा और कर्जा चुका दूंगा। थोड़ा भरोसा रख मुझ पर। बरखुरदार ज़हीन है बिटिया, मौके को मुकद्दर बनाने में वक्त नहीं लगता है। उसके लिए चाहिए सिर्फ मेहनत और नियत, जो कि है बच्चे के अंदर। लेकिन चाचा, अगर मौके की आड़ में आकर कोई इसका फायदा उठाना चाहता है तो क्या वो इसे कामयाब होने देगा? माँ, तू ही तो कहती है ना, हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है। फल तो भगवान देता है, और भगवान हमेशा हिम्मत वालों का ही साथ देता है। तेरे पास तेरे भगवान हैं और मेरे पास मेरी माँ, फिर हमें किस बात का डर? दरिया को दीवार से नहीं रोका जाता कैलाश जी। कितनी भी बड़ी चट्टानें खड़ी कर लीजिए, पानी अपना रास्ता बना ही लेगा। देखते जाइए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।